हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और अभी यहाँ पे दोपहर का 1 बज चुका है और मेरा काम अभी जाके ख़त्म हुआ है। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और आज दिन है संडे। तो संडे के दिन थोड़ा सा लेट सेट हो ही जाता है मुझे। और संडे के दिन तो बच्चों की छुट्टी रहती है, लेकिन हस्बैंड जी की ड्यूटी रहती है। लेकिन फिर भी संडे के दिन बच्चों की छुट्टी रहती है, लेकिन हम लोगों का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि संडे का दिन ही मिलता है मुझे अच्छी तरह से क्लीनिंग करने का। तो बस अभी मेरी सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है और अभी मैंने फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ किया है। तो उसके जितने भी मतलब ट्रे थे सबको निकाल के धो के रख दिया है। और उसके बाद मैं नहाने गई थी झाड़ू पोछा करके, तो अभी नहा के आ गई। और नहाने जाने से पहले ना सत्यम को टेबल दे के गई थी कि उसको बोला था कि टेबल लिख के रखो 50 तक, तो वो ये टेबल लिख के रखा है। और फिर जोड़ घटाओ ये सब मैं दे के गई थी कि बना के रखना लिख के, नहीं तो ये फिर क्या करता, बदमाशी करता और दिव्यांशी को फिर परेशान करता। और इन दोनों भाई बहनों को नहवा दिया था पहले ही मैंने। और तो यहाँ पे इसको दे के गई थी तो वही बना लिया है, तो मुझे दिखा रहा है। 1-2 कहीं पे गलती कर दिया है। और मुझे ना ब्लॉग डालने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। ये संडे का ब्लॉग है और आज मैं डाल रही हूँ। इसका कारण क्या है कि मैं एक दिन ब्लॉग छोड़ के अब डाल रही हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया और सर्दियों में तो पता है कि छोटा सा दिन होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ ये सब करते करते। तो इसलिए मैं एक दिन छोड़ के ब्लॉग डाल रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ में दे पाऊँ। क्योंकि अभी ऐसा टाइम होता है ना कि अभी आप जितना टाइम बच्चों के साथ दीजिएगा ना, बच्चे मतलब उतने ही ठीक रहेंगे। और अभी मेरी चोटी भी बन गई है और मैंने सिंदूर बिंदी सब लगा लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने। थोड़े बहुत कपड़े हैं उसको भी फैला देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिव्यांशी खड़ी हुई है बालकनी में, कोशिश करती रहती है कि मतलब दीवार के ऊपर तक इसका गर्दन चला जाए तो मैं देख लूँ गर्दन ऊपर करके, लेकिन जाता नहीं है। अभी थोड़ा सा सिर्फ दोनों आँखें ऊपर तक जाती है, बस लटकने की कोशिश करती है। लेकिन मैं ना जब मैं इधर रहती हूँ तभी गेट खोल के रखती हूँ, नहीं तो मैं नहाने भी जाती हूँ तो पीछे वाला गेट बंद करके रख देती करके तब जाती हूँ। बच्चे हैं ना, कभी धोखा हो जाए इसलिए मैं छोड़ती नहीं हूँ खुला गेट कभी भी पीछे का। जब मैं रहती हूँ तभी खोलती हूँ साथ में, नहीं तो अकेले मैं नहीं खोलती हूँ। इन दोनों अगर को छोड़ के मैं कहीं जाती हूँ और चाहे किचन में भी मैं जाती हूँ तो गेट बंद कर देती हूँ पीछे वाला। तो अभी यहाँ पे कपड़े सारे फैला दिए हैं और उसके बाद फ्रिज को आज डीप क्लीनिंग किया था मैंने। तो सारे ट्रे वगैरह सब मैंने बॉक्स सब धोए हुए थे, तो यहाँ पे रख दिया था थोड़ा सा सूखने के लिए। तो अभी देखिए किचन मेरा एकदम से क्लीन है, एकदम से साफ़ है किचन मेरी। और अभी मैं किचन में आई हूँ खाना निकालने। तो बस यहाँ पे थाली धो के सब बर्तन जितने भी थे सारे धो के लगा दिया था स्टैंड में। तो बस यहाँ पे खाना निकाल लेती हूँ। और ये साग रोटी में लेके आई हूँ और ऊपर की रोटी का जो होता है ना वो दिव्यांशी मेरी नोच के खा ली थी। तो वैसे ही मैंने दिखा दिया, कोई भी मतलब मैं वो शो पीस नहीं करती हूँ अपने ब्लॉग में कि हाँ ये चीज़ ऐसे दिखाना है वैसे दिखाना है। ब्लॉग का मतलब है कि हाँ हम जैसे रहते हैं उसी तरीके से ब्लॉग दिखाएं। हम अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं तो जिस तरीके की हमारी लाइफ है उसी तरीके से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा वो ओवर वाला मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखाना चाहती हूँ अपनी लाइफ। तो यहाँ पे खाना वाना खा लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रिज की सारी ट्रे निकाल कर मैंने धोई थी तो वो उठा के ले आई हूँ और कॉटन के कपड़े से साफ़ करके और फिर लगा देती हूँ। थोड़ा सा पोंछ के, थोड़ा थोड़ा सा पानी था तो यहाँ पर सबको सेट कर रही हूँ। पहले ना मुझे ये डोर साइड में जो ट्रे रहती है वो निकालने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मुझे निकालना ही नहीं आता था। तो जब भी मुझे फ्रिज साफ़ करनी होती थी ना, मैं बाल्टी में पानी लेके आती थी, कपड़ा गीला कर कर के साफ़ करती थी। इससे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था। और उसके बाद ना मतलब मैं धीरे धीरे इसको कोशिश करती थी निकालने का, लेकिन ये निकलता नहीं था। मुझे डर लगता रहता था कहीं मैं ज़ोर से खींचूँ और ये टूट जाएगा तो फिर काम का नहीं रहेगा। इनसे बोलती थी, जिस दिन मुझे साफ़ करना होता रहता था तो इनसे बोलती थी कि निकाल दीजिए, मुझे फ्रिज का ट्रे साफ़ करना है। ये सुनते ही नहीं थे। फिर एक दिन मैंने कहा कि चलो मैं खुद से निकाल के देखती हूँ, टूटेगा तो टूटेगा, फिर दूसरा ला के लगाया जाएगा। सीख तो जाऊँगी ना कि कैसे खुलता है। फिर बड़ी मशक्क़त करने के बाद ना 1-1.5 घंटे बाद मुझसे एक ट्रे निकला। फिर उसके बाद कोशिश करते करते सारा मैंने निकाल दिया, धो दिया। फिर उसके बाद लगाने के टाइम में ना मुझे 1-1.5 घंटा फिर लग गया था लगाने में। लेकिन कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस 1-1.5 घंटे बाद फिर मैंने अपना जो ट्रे निकाला था वो सब सेट किया था।
लेकिन उस टाइम मैंने जब लगाया ना तो मुझे समझ में आ गया कि कैसे लगाना है। तो अब जब भी मैं करती हूँ ना तो आराम से उसको निकाल लेती हूँ और पूरी अच्छी तरह से किचन में ले जाके धो देती हूँ और फ्रिज को फिर गीले कपड़े करके साफ़ कर देती हूँ, तो इससे जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी मोड़ के मैंने रख दिया है। और उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और संडे दिन था, तो बच्चे लोग जिद कर रहे थे कि भैया दीदी के घर जाना है, चलो आंटी के घर जाना है। तो यहाँ पे बस इनको लेके आ गई हूँ अपने फ्रेंड के घर। तो यहाँ का ब्लॉग मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना बच्चे लोग खेलने में लग गए और फिर मोबाइल ले लिए, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई यहाँ का ब्लॉग। बस यहाँ पे देखिए आ गए इनके दोस्त भैया दीदी इनके, तो बस मिल रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पे मैं 1-1.5 घंटा रुकी थी। उसके बाद बच्चे लोग खेले कूदे, 1-1.5 घंटा रुका, चाय पानी पिया, फिर उसके बाद वहाँ से आ गई थी। तो उसके बाद मैंने ब्लॉग ही शूट नहीं किया। ये अगले दिन का ब्लॉग है, सोमवार के दिन का। तो बस यहाँ भी सोमवार का ज़्यादा ब्लॉग नहीं है। यहाँ पे बस मैं आटे का हलवा बना रही थी, तो वही आप लोगों के साथ मैंने थोड़ा सा शेयर कर दिया। तो यहाँ पे आटा रख दिया था, भून रही थी, और एक तरफ में बाल में लगाने के लिए तेल बना रही थी। मेथी और कड़ी पत्ता और नारियल तेल कढ़ाई के लोहे की कढ़ाई में डाल के पका रही थी। और इस साइड देखिए यहाँ पे मैं आटा भून रही हूँ और नीचे एकदम गैस का फ्लेम एकदम लो करके भून रही थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आटा को भूनने में, अगर गैस का फ्लेम लो करके भूनिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं स्लेब पे ऊपर बैठकर फिर भूनने लग गई थी, हाथ भी दर्द कर रहा था। और तेल इधर पक गया था तो मैंने गैस को कर दिया है बंद। और यहाँ पे देखिए आटा को एकदम धीमा गैस पे भुना है ना तो अच्छा कलर भी आ जाता है और हलवा भी ठीक लगता है आटे का खाने में। और आटे का हलवा एकदम हेल्दी भी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो बस, और बच्चे के लिए तो और भी अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए आटे का जो कलर है ना एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, एकदम गोल्डन कलर पर आ गया है। और इसमें मैंने काजू भी कट करके डाल दिया है छोटे छोटे टुकड़े करके। तो यहाँ में अंदर साफ़ दिख नहीं रहा था इसलिए मैं बाहर लेके आई थी। और उसके बाद ना जब भी आटे का हलवा बनाए और उसमें पानी डालें ना तो गैस को एकदम से बंद कर दे पूरा अच्छी तरह से। और उसके बाद थोड़ा सा आटा ठंडा हो जाए ना तब उसके बाद पानी डालें थोड़ा थोड़ा और मिलाते जाए। तो इससे क्या होता है कि आटे में गुठलियाँ नहीं पड़ती है। और अगर हम गरम आटे में पानी डालते हैं, जैसे गैस भी ऑन रहता है और आटे भी गरम रहते हैं, तो उसी टाइम अगर पानी डालेंगे तो क्या होता है कि आटे में ना गुलठी सी हो जाती है, तो उसको मिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। पूरा गैस बंद करके थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब मैं पानी डाल के मिला लेती हूँ। तो अभी देखिए अभी मैंने अच्छी तरह से मिला के तब यहाँ पर गैस फिर से दोबारा चालू किया है। और ये छोटी छोटी सी गुलठियाँ दिख रही है तो ये आटे की गुलठी नहीं है, इसमें मैंने काजू को कूट के डाला था, काजू और बादाम को, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी गुलठी जैसे दिख रही है। और यहाँ पे देखिए आटे में कम अच्छी तरह से मिला के तब मैंने गैस ऑन किया था। तो यहाँ पे देखिए आटे का हलवा धीरे धीरे से एकदम सूखा सूखा सा हो रहा है। तो बस इसी तरह से मैं आटे का हलवा बनाती हूँ। आटे का हलवा बनाने में ना सिर्फ आटे को ना भूनने में टाइम लगता है, क्योंकि आटे का हलवा बनाने में ना गैस को ना कभी भी तेज़ करके आटे को नहीं भूनना चाहिए, क्योंकि वो आटा भूनता नहीं, वो आटा जल जाता है। और गैस का फ्लेम अगर कम करके भूनेंगे ना तो अच्छी तरह से आटे एकदम भून जाते। और यहाँ पे देखिए एकदम सूजी वाले हलवा का कलर आ गया है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल के तब आटे को भुना था। और यहाँ पे देखिए हमारे आटे का हलवा बनकर रेडी हो गया। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर